तो बच्चे लोग, हम लोगों ने इसमें लगभग लगभग सारी बातें पढ़ लिए थे इस चैप्टर के अंदर। एक छोटा सा बात और बाकी है, जिसको बोलते हैं समविभवीय पृष्ठ। क्या बोलते हैं? है ना? और वैद्युत वो शील्ड, वो पढ़ लेंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोग धारिता में चलेंगे कल से। ठीक? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सम, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे बुआ इसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सवाल है, ये होता क्या है? तो चलिए, इसके नाम से बहुत कुछ पता होगा आपको। ठीक है ना? नाम से बहुत कुछ पता होगा इसमें। कि देखो बुआ, सम विभवीय पृष्ठ, तो जरा देखिएगा नाम से। सम का मतलब होता है एक समान। विभव क्या एक समान होना चाहिए? किस पे होना चाहिए? तो मान के चलिए, कोई एक ऐसा पृष्ठ है जिसके इस जगह पे अगर 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी कितना हो, यहाँ पर भी कितना हो। तो जब सब जगह कितना वोल्ट हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब सबका विभव समान हो। जिस पृष्ठ पर सबका विभव क्या हो, समान हो, उसे कौन सा पृष्ठ बोलेंगे? तो लिखो तो बच्चों, लिखोगे? लिखोगे? वैसा चालक का पृष्ठ। लिखो तो। वैसा चालक, हेडिंग, अच्छा हेडिंग लिख लो। तब तक हम भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या हाल है चला तुम लोगों का? कहाँ घूम रहा है इधर? कहीं? कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है अभी आजकल? अच्छा, क्या चीज का? 10th का? 11th का? अच्छा। चलो, सतपुर में? कहाँ पर? एकेडमी है। चलो, अच्छा है कि एक साथ पढ़ा रहा है ना सब। हाँ, सही है। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए चलिए, आपसे बढ़िया नहीं? हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब बढ़िया नहीं। अरे क्या बात है? क्या है नहीं, कहने कभी समय मिला तो घूमने आते हैं इधर। स्कूल नहीं ओपन किया है, एकेडमी की इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो वहां से यहाँ आ गए। हम्म। अरे बॉडी क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है ना? और तो बढ़िया ना? चलो ठीक है, खूब बढ़िया से पढ़ो, फिर मिलते हैं। नहीं नहीं, अच्छी है ना। बैकअप क्लास चल रहा है सबका। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक, और सब बढ़िया ना? चल ठीक ठीक। हाँ, हो गया। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पर ये हो गया। अब सवाल है, तो बोलिए, तो समविभवीय पृष्ठ किसे बोलेंगे हम लोग? तो बोलेंगे, लिखो तो, वैसा पृष्ठ जिसके जिसके प्रत्येक, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, बिंदु पर विभव का मान, विभव का मान शून्य है। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, शून्य है, उसे क्या कहते हैं बुआ? उसे सम विभवीय पृष्ठ कहते हैं। सम विभवीय पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं बुआ? चलिए, तो इसको उतार लीजिए।
बढ़िया आगे। अब देखिए, जैसे मान के चलो मैं बात करता हूं, बिंदु आवेश, कौन सा आवेश में हुआ? तो सुन लीजिए, अगर एगो प्लस है तो इससे लाइन ऐसे निकला, इससे लाइन ऐसे निकला, इससे लाइन ऐसे निकला, इससे लाइन ऐसे निकला। ठीक। चार्ज सबका क्यों है? अगर मैं दूरी बराबर बराबर चुन लूंगा तो विभव भी बराबर बराबर आ जाएगा, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू बट्टे आर। तो अगर आर एक जैसा हो जाएगा तो सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाएगी, और आर एक जैसा करने के लिए यहाँ त्रिज्या खींचना पड़ेगा इस तरह से। याद आया? तो इस पे प्रत्येक का विभव एक जैसा होगा, और इस पर एक जैसा होगा, तो इस सबको बोलेंगे समविभवीय पृष्ठ। लेकिन यह कौन से आकृति का है? गोलीय समविभव। ठीक है, चलो इसको नोट करो तो पहला पॉइंट में। तो कोई पूछेगा बिंदु आवेश के द्वारा कैसा बनता है समविभवीय पृष्ठ, तो क्या बोलिएगा? ये रेड कलर अच्छा लगता है कि ब्लैक कलर? जिसको देखो ब्लैक मारा हुआ है, ब्लैक पहन के ट्यूशन गए ज्यादा। ब्लैक पे थोड़ा निगेटिविटी का फील आता है, ठीक है ना? ऐसा लगता है थोड़ा डाइन जोगिंग वाला फील है। ठीक है। हाँ। हाँ। आगे बढ़े बुआ। अब दूसरा, बुआ देखिएगा। आ, अभी मैं बात करूंगा पतले लंबे चालक या तार, जो आपको बोलना है बोल दीजिए। तो ऐसा है, ठीक। तो बताइए इस पे अगर चार्ज होगा तो चारों ओर लाइन ऐसे निकलेगा, निकलेगा। तो हम चाहते हैं दूरी एक समान हो। ठीक है, सिलेंडर बन गया। तो हर जगह क्या होगा, इसकी दूरी रेडियस एक समान होगी हर जगह। तो दूरी एक समान होगा तो विभव भी क्या होगा, एक समान। तो ये किस समविभवीय पृष्ठ बना है, किसका? बेलन। तो बेलनाकार, ठीक है, समविभव पृष्ठ डाल नीचे। आज मजदूर दिवस है ना? मजदूर दिवस की आप सभी मजदूरों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम मजदूर है रे, मजदूर है हम। नोट कर लिया इसको? कब तक नोट करेगा तुम? कब तक करबे बोल? टाइम लगेगा। ये जो आया था ना अभी मिलने, वो स्टूडेंट था, वो ट्यूशन खोल लिया है साइंस का, अथी में, सोनवर्षा उसको क्या बोलते हैं उसका, अग्रणी सतपुर में, सतपुर में। वही मिला, वो तो ट्यूशन खोले ना, मैं चेलवा से पढ़ा रहा है आजकल।
जब मास्टर ऐसे पढ़ाता चेला कैसे पढ़ाता होगा? आगे बढ़ू? अच्छा, अब आएगा बउआ, यहाँ पर देखिएगा। अनंत क्षेत्र रेखा। तो अनंत से जो क्षेत्र रेखा आएगी वो सीधी आती है। कैसी आती है बुआ? और सीधी रेखाओं को अगर सबको मिलाइएगा तो इस तरह से एक समतल बनता है। देखो, रेखा आई, 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 रेखा आई, 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 रेखा आई। तो अब बताइए, इसमें सब जगह विभव का मान एक समान है कि नहीं यहाँ पर, इसके प्रत्येक पॉइंट पर? तो ये कौन सा पृष्ठ बना? तो समतल। क्या बोलूंगा बुआ? ठीक है। बना लिए, लिख लिए सब लोग? चलो भाई, आगे बढ़े। चलो, चलो, देखिए बच्चों, चौथा में अनंत हो गया। अब अगर मान के चलो मैं बोलूंगा दो, यहां देखिएगा, क्या दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है? नहीं काट सकती। क्योंकि अगर काट देगी तो ये हो जाएगा 5, और इसके पास है 3। छोटे वाले गोले का विभव कितना है? 3। बड़े वाले गोले का विभव, तो एक बात बताइए, जब वो काटेगा तो कटान बिंदु का 2 विभव आ जाएगा। 5 भी हो जाएगा इसके हिसाब से और इसके हिसाब से 3। तो बताइए, क्या ये संभव है कि एक ही बिंदु का 2 विभव हो जाए? तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्या दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है? क्यों? हाँ, तो लिखिएगा, दो समविभवीय पृष्ठ, दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्यों? ठीक है, क्यों? इस पिक्चर के लिए जगह पिक्चर लिख लीजिए, तो पिक्चर बना लीजिए सब लोग। हाँ, ये वाला पिक्चर। हो गया? अब लिखिएगा, लिखिएगा, क्योंकि, क्योंकि कटान बिंदु की, क्योंकि कटान बिंदु की दो, कटान बिंदु की दो विभव होगी, दो विभव होगी, जो कि संभव, कटान बिंदु की दो विभव होगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, अब अगला पॉइंट। ठीक है,
सुनिएगा, जैसे मान के चलो यहाँ का विभव भी है और यहाँ का विभव भी, क्योंकि सम विभव ये विभव एक जैसा होता है ना। और आप चार्ज को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ा होगा? तो आपको पता है ना, डेल्टा भी बराबर होता है W बट्टा क्यू नॉट। तो बताओ W बराबर क्या होगा? और डेल्टा भी का मतलब होता है फाइनल माइनस फाइनल भी ये है और इनिशियल भी। तो क्या आएगा इसका वैल्यू? क्यू नॉट गुने 0। तो बताइए इसका वर्ग कितना आएगा? तो बोल सकते हैं कि समविभवीय पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को मोशन करवाएंगे तो उसका कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि कार्य की वैल्यू क्या है? 0। तो लिखो था समविभवीय पृष्ठ पर समविभवीय पृष्ठ पर समविभवीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से समविभवीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में समविभवीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में शून्य कार्य करना होता है। कितना कार्य करना होता है बुआ? शून्य कार्य करना होता है। शून्य कार्य शून्य दूसरे बिंदु तक ले जाने में शून्य कार्य करना होता है। इसको उतार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, तो ये खत्म हो गया हमारा। तो समविभवीय पृष्ठ समझ में आ गया? ठीक है, अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वैद्युत वैद्युत प्रक्षेपण कहते, शील्डिंग ही लिख दो, वैद्युत शील्डिंग। ठीक है, अब देखो ये वैद्युत शील्डिंग क्या होता है समझाता हूं। ठीक, जैसे आप एक चीज नोटिस करना, देखो जैसे कभी आपने एक बात सोचा है, ठीक है ना, कि एरोप्लेन जो जाती है, तो एरोप्लेन पे जब बिजली गिरता है तो वह बिजली से अंदर के लोग क्यों नहीं मर जाते? ठीक, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बिजली कड़क रही है तो आपको कार के अंदर आना चाहिए, कार के बाहर जाना चाहिए? अंदर आना चाहिए कार के। क्यों अंदर आना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि जब तुम इस पे चार्ज गिरता है तो चार्ज कंडक्टर पे चारों ओर फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है? तो चार्ज कहाँ होता है? सतह पे होता है कि अंदर होता है? पता है ना, आवेश हमेशा कंडक्टर के कहाँ पे रहता है? तो अंदर कोई चार्ज है तो अंदर उसका वैद्युत क्षेत्र क्या है बउआ? 0 है। तो कोई अगर बंद कार के अंदर है तो उसके बंद कार के अंदर उस पर अगर बिजली गिरवो करेगा तो अंदर कुछ फर्क पड़ने वाला है उसको? क्योंकि सारा चार्ज कहाँ पर है? एरोप्लेन पूरा बंद है तो सतह पे रहेगा, अंदर कुछ फर्क पड़ने वाला है? लेकिन वही कार ओपन रहेगा तो पड़ जाएगा। तो वहां से क्या खत्म हो जाएगा? उसका प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, शील्डिंग खत्म हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि भैया हमको ओपन कार के अंदर रहना चाहिए अगर बिजली गिरे, या क्लोज कार के अंदर बिजली गिरे तो रहना चाहिए? क्लोज कार के अंदर। अगर कभी बारिश हो रहा है तो आपको कार को खोलकर पेड़ के पास जाकर छुपना चाहिए, कार में रहना चाहिए? कार में रहना चाहिए, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना पेड़ पर ज्यादा है। और कार पे गिरेगी भी तो आपका क्या रहेगा? प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि अंदर कोई उसका फील्ड आने वाला
तो इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इतनी बात समझ में आ गया। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है कि बुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो क्या बोलिएगा, वह सतह जिसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो उसे क्या बोलेंगे बुआ। तो लिखिएगा, वह सतह, हेडिंग लिखना लो, वैद्युत शील्डिंग, वह सतह जिसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो उसे वैद्युत शील्डिंग कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, क्या शून्य हो बुआ, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे वैद्युत शील्डिंग कहते हैं। कौन सा शील्डिंग कहते हैं, ठीक है, वैद्युत शील्डिंग कहते हैं। अच्छा, अब लिखिएगा, हाँ, अब पिक्चर के लिए पिक्चर लिख लिए, पिक्चर लिख लिए तो खड़ाक से गोला पार के, हो गया। अब लिखिएगा उदाहरण। तो उदाहरण में कौन होगा बउआ, लिखिएगा बंद कार, बंद कार, बंद कार के अंदर, बंद कार के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है, इसीलिए बिजली गिरने पर भी, बिजली गिरने पर भी उस पर असर नहीं होता, बिजली गिरने पर भी उस पर असर नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम करेंगे प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, कार को कर लिए। और दूसरे चैप्टर में दो टॉपिक था, याद है, विभव और धारिता। तो हम लोग क्या खत्म कर लिए हैं, विभव। अब कल से किसकी बारी है, धारिता। लेकिन कल पहले हम क्या करेंगे, इस विभव में जितना भी 2 नंबरी 5 नंबरी है, पहले एक बार सबको हम क्या करेंगे वो लिखवा देंगे, ठीक है बच्चे लोग, ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।